एक ऐसी चीज जो आपके 3D प्रिंटिंग के एक्सपीरियंस को या तो हेवन बना देगी या कम्प्लीटली एक नाइटमेयर। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही कंपोनेंट की बात करेंगे। अगर आप 3D प्रिंटिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि आज हम टेस्ट करने वाले एक ऐसी बिल्ड प्लेट जो क्लेम करती है कि आपके प्रिंट फेलियर्स को काफ़ी हद तक सॉल्व कर देगी, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपके बिजली का बिल भी कम कर देगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो बिल्ड प्लेट हमारे प्रिंटर के साथ आती है उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। ये है एक टेक्सचर्ड PEI प्लेट। टेक्सचर्ड होने की वजह से जो 3D प्रिंट्स हैं वो इस पे काफ़ी अच्छे से स्टिक करते हैं, और जब हम PLA यूज़ करते हैं तो जो प्रिंटर है वो इसे पहले 65 डिग्री सेल्सियस तक हीट करता है और फिर प्रिंटिंग शुरू करता है। हीटिंग करने से जो एडहेसिवनेस है वो इंक्रीज हो जाती है, पर लेकिन 65 डिग्री सेल्सियस एक काफ़ी हाई टेम्परेचर है, और इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो बिजली चाहिए वो भी काफ़ी कंज्यूम होगी। तो प्रॉब्लम क्या है? ये प्लेट कभी-कभी बहुत अच्छी एडिशन देती है और कभी बिल्कुल भी नहीं। एंड सेकंड, इसे हमें मेंटेन करना पड़ता है 65 डिग्री सेल्सियस पे। इसके टेम्परेचर में और रूम टेम्परेचर में ज़्यादा फ़र्क होने की वजह से जो हमारे 3D मॉडल्स हैं, उनके वॉर्प होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले एक प्रिंट किया था, जिसमें जो ये मेरा मॉडल है, वो कॉर्नर से वॉर्प हो गया था। मे बी शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और इस बिल्ड प्लेट में एक और ख़ासियत है कि जब ये ठंडी होती है, तो जो हमारा 3D प्रिंट है, वो अपने आप रिलीज़ हो जाता है। पर ये कभी-कभी हमें नुकसान भी देती है। और वो कैसे? इमेजिन करो कि आपने एक 8 घंटे लंबा प्रिंट लगा रखा है और लाइट चली गई। अब आप कहोगे कि जब लाइट आएगी तो हम प्रिंट रिज़्यूम कर लेंगे, पर लेकिन तब तक होगी ये प्लेट ठंडी, और जो प्रिंट था वो रिलीज़ हो गया है, और इस वजह से आपका जो इतनी देर का जो प्रिंट था वो बेकार हो गया, और उसके साथ-साथ आपका टाइम और मटेरियल भी। तो जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनका सॉल्यूशन निकला बैम्बू लैब की सुपर टाइट बिल्ड प्लेट। पर लेकिन उसका जो प्राइस है वो खुद में एक प्रॉब्लम है, और जितने की वो बिल्ड प्लेट है उतने तो 3-4 फिलामेंट्स के रोल आ जाएंगे। तो मुझे ढूंढना था इसका एक अल्टरनेट, और अल्टरनेट ढूंढते हुए मैं पहुंचा नम मेकर की वेबसाइट पे, जहां मुझे मिली ये नम मेकर की आइसक्रिप बिल्ड प्लेट। और इसका जो प्राइस है वो बैम्बू लैब की जो बिल्ड प्लेट है उससे काफ़ी ज़्यादा कम था। और इसके जो क्लेम्स थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फर्स्ट लेयर एडिशन, क्लीन रिलीज, प्रिंट एट रूम टेम्परेचर, सेव्स एनर्जी, बिल्ड टू लास्ट, डबल साइडेड यूज। तो मैंने इसे टेस्टिंग के लिए फटाफट ऑर्डर कर लिया। तो ये वाला जो मॉडल है ये मैंने दोनों ही बिल्ड प्लेट्स पे प्रिंट किया है। सबसे पहले मैंने प्रिंट किया नम मेकर की जो ये आइस ग्रिप प्लेट है इस पे, एंड सेकंड मैंने प्रिंट किया अपनी जो बैम्बू लैब की PET प्लेट है उस पर। हमारे जो ये प्रिंट्स हैं इन्हें प्रिंट हुए को काफ़ी टाइम हो चुका है, और हमारी जो बिल्ड प्लेट्स हैं वो एक रूम टेम्परेचर पे आ चुकी हैं। अब इन्हें टेस्ट करने के लिए मैं कुछ टेस्ट करता उससे पहले ही हमारी जो टेक्सचर प्लेट है बैम्बू लैब की, उससे जो प्रिंट है वो गिर गया है। पर हमारी जो नम मेकर वाली प्लेट है उस पे जो प्रिंट है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो उसका एक बार टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट के लिए हम इसे उल्टा करेंगे। तो आप देख सकते हो कि उल्टा करने पे भी ये जो प्रिंट है वो अभी भी इस पे चिपका हुआ है। और जो बैम्बू लैब की जो टेक्सचर प्लेट है इस पे तो हमने कुछ किया भी नहीं था, और इसकी जो एडिशन है वो लूज हो गई। तो नम मेकर की जो ये आइस ग्रिप बिल्ड प्लेट है, इसका एडिशन का क्लेम तो हम मान गए, पर ये बिजली का बिल कैसे कम करेगी? तो उसके लिए हमें इसकी टेम्परेचर रेंज देखनी होगी। PLA जब हम इस पे यूज करते हैं तो ये ऑपरेट होती है 30 टू 50 डिग्री सेल्सियस पे, और मैंने ये प्रिंट किया था 45 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि हमारी जो बैम्बू लैब की जो टेक्सचर प्लेट है इससे 20 डिग्री कम। तो कम टेम्परेचर यानी कि कम बिजली की खपत। तो डेफिनेटली मैं अपने लॉन्ग आवर्स प्रिंट्स के लिए इस बिल्ड प्लेट को यूज़ करने वाला हूँ, ताकि जो मेरे प्रिंट्स हैं वो भी सेफ रहें और मेरा बिजली का बिल भी कम आए। 3D प्रिंटिंग पे मैं इस तरह की टेक्निकल वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।